है तेरे दिल को पता। अस्सलाम वालेकुम। तुम अभी तक यहीं पे हो? बस जा ही रहा था, वो वकास की कॉल आ गई थी। वो कह रहा था कि इतने दिनों से मिले नहीं है तो आज लंच साथ करें। हाँ कर लें। आज मैं डिनर खुद बना रही हूँ तो डिनर साथ कर लेना घर पे। ठीक है, श्योर, आई विल बी देयर। हाँ ये भी सही है, और युसरा को भी फोन कर दे। आप कह देना युसरा को तो आ जाएगी। अच्छा चलो मैं कोई काम तो नहीं? नहीं। आ रहा है। फारूक से अनुषा का पूछ लूं? नहीं नहीं, कहीं मूड ना खराब हो जाए, सोचेंगे एक बार बुला लिया तो फ्री हो गई है। क्या हुआ, किस सोच में घूम? नहीं नहीं कुछ नहीं, चले। हाँ चलो। हाँ भाई, फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने हस्बैंड जी से? सॉरी डियर, हम लोग आउट ऑफ सिटी थे और वो भी एक आइलैंड पे, वहां पर सिग्नल्स भी बंद थे बिल्कुल। ओह, तो मैडम हनीमून बना रही थी? हाँ बस यही समझ लो, खाला की बीमारी की वजह से हम कहीं आउटिंग पर निकल ही नहीं सके। चलो अच्छी बात है, यही तो दिन है घूमने फिरने के, एंजॉय करो। यार अनुषा, अब तुम भी शादी कर ही लो। वाह ये सही है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। मैं डूबी जरूर हूँ मगर इश्क के समंदर में, और मैं चाहती हूँ तुम भी इस समंदर में डूब जाओ। मुझे तो माफी कर दो भाई, मुझे नहीं करनी शादी वादी अब। क्यों नहीं करना चाहती? यार हर लड़का हारिस नहीं होता। मैंने कितनी दफा कहा है तुमसे, मेरे सामने उसका जिक्र मत किया करो। अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा ये बताओ अम्मू कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। और वो हमदान, वो कैसा है? तुम्हें क्या गर्ज है उससे? यार हमदान इज अ ग्रेट गाय, अगर प्रपोज करे ना तो फौरन हाँ कह देना। मेरे पास ना तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे काम करना है, फोन रखो, बाय। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। अगर अंकल ने उसे फैमिली गैदरिंग में बुलाया है तो इसका मतलब है कि अंकल की सोच बदल रही है। अल्लाह करे। तुम एक बार बात तो करके देखो अंकल से। सोच रहा हूँ कि करूँ उनसे अब ये बात। पता है उनका जो रवैया है उसके साथ, अनुषा के साथ, वो बेहतर हो गया। बात तो करनी बनती है अब। हिम्मत कर, हिम्मत कर, प्यार किया तो डरना क्या। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये भी है कि युसरा भी उसे लाइक नहीं करती, इसलिए मुझे फाइट बहुत करनी होगी इसके लिए। युसरा को क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं यार, समझ नहीं आई। कोई उन दोनों की आपस में टकरार हुई थी, उसके बाद वहाँ बहस वगैरह हुई, और आज तक युसरा ने वो बात दिल से नहीं निकाली। ओह माय गॉड, युसरा से टक्कर लेके तो उसने बहुत बड़ी गलती कर ली। हाँ, और तब बाबा की शादी भी नहीं हुई। तुम एक काम करो, दोनों महाजों में डट जाओ, लड़ना भी है और जीतना भी है। लेकिन पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारे दिल की खबर भी है अनुषा को या नहीं? शायद नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारे जाने हैं। चाय भी हो। आई थिंक अब जरा घूमना फिरना खत्म करो और सीरियसली अपने पेरेंट्स से बात करो ना। आ रहे हैं डैड नेक्स्ट वीक। रियली? तुमने बात की उनसे? जब आएंगे तो करूँगा। डैड तुम्हारे मान जाएंगे? वैसे भी उनको खानदान में शादी का खप्त है। मानना पड़ेगा। थोड़ा आराम से बात करना, मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका कहीं गुस्सा आए तो वो कहीं तुम्हें आँख ही ना कर दें। एक सेकेंड, क्या मतलब? तुम्हारे डैड राजी नहीं होंगे हमारी शादी से? नहीं नहीं, दरअसल इनके फादर यहाँ से चले तो गए हैं, लेकिन जो सोच है ना वो अपने साथ ही लेके गए हैं। बस वो थोड़ा सा चाहते हैं कि ख़ानदान में, बिरादरी में शादी हो। कुछ नहीं होगा।
इकलौता बेटा उनका, मानना पड़ेगा उनको। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट जो करना है जल्दी कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस दिन भाई ने हम दोनों को साथ देखा था और मैंने उन्हें हैंडल कर लिया था। आइंदा अगर उन्होंने हमें साथ देखा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बुरा नहीं मानना, एक बात कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई जो हैं काफ़ी पुरानी सोच के मालिक लगता है। वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरे बाबा और भाई को तुम्हारे साथ शादी में कोई एतराज़ नहीं है। अगर उन्हें एतराज़ है तो हमारे इस तरह साथ घूमने फिरने से उन्हें पसंद नहीं है। जाहिर है हमारा इतना बड़ा सोशल सर्कल है, अगर हम दोनों को साथ किसी ने इस तरह घूमते फिरते देख लिया तो बाबा और भाई को तो बुरा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी। यार हर लड़का हारिस नहीं होता यार। हमदान इज अ ग्रेट गाय, अगर प्रपोज करे ना तो फौरन हाँ कह देना। क्या हमदान मुझे पसंद करता है? शायद उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, मगर ये नामुमकिन है। फारूक अंकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही उनकी बेटी। अंकल मुझे अपने घर रखने पर तैयार नहीं है तो बहू बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं। अनुषा, सो तो नहीं रही थी? नहीं, सो नहीं रही थी। अंकल आ गए? नहीं, आने वाले होंगे। मैंने सोचा तुमसे पूछूं, खाना खाया? खा लिया। क्या खाया? और थक गई थी ना आज, तो ऑमलेट बना के खा लिया। तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगी ना? कौन सी जिद? यही रोज रोज पका के खाने की। चलो हमारे घर मत आया करो, लेकिन एटलीस्ट इतनी इजाजत दो कि मैं पका के तुम्हें भेज दूं। वो एक ही बात क्यों रिपीट करती हूँ? मैं जैसे रह रही हूँ ना, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाराज हो गई? अच्छा नाराज तो मत हो ना। यही तो मसला है ना, मैं तुमसे नाराज ही नहीं हो सकती। जानती हूँ नहीं हो सकती, तभी तो तंग करती हूँ मैं आपको। बहुत ज्यादा तंग करने लगी हो तुम। क्या खाया? ऑमलेट। ऑमलेट, इतना अच्छा ऑमलेट बनाना सीखा है मैंने। कर दो, तुम्हारा ऑमलेट मुझे पता है, सिर्फ चीज भरा हुआ होता है ऑमलेट के अंदर और कुछ नहीं होता उसमें। आपने क्या बनाया? मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो सरप्राइज है यार, आज बाबा की याद कैसे आ गई? बाबा की याद तो मुझे आती है, बस बाबा ही बिजी होते हैं। मैं बिजी होता हूँ? अरे भाई बिजी तो आप होते हैं राना आंटी के साथ, बाबा को तो लिफ्ट ही कोई नहीं है। मैं लिफ्ट नहीं करवाती, या आप अपनी बेगम के साथ मसरूफ होते हैं। युसरा प्लीज, मैंने नोट किया है कि तुम मामा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती हो। बेटा मेरे रिश्ते से वो तुम्हारी माँ की जगह है। सॉरी बाबा, मेरी मामा की डेथ हो चुकी है और उनकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, जगह नहीं दे सकती, एहतराम तो कर सकती हो, बड़ी हैं, पढ़ी लिखी हो, वो सोसाइटी। जी बाबा ठीक है, आप तो मुझे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। अच्छा मामा, मैं नहीं लेक्चर देता, आप खुश? अच्छा ये बताओ कि क्लब में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? क्लब में मैंने बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनाए हैं, हम साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, अच्छी गैदरिंग हो जाती है, गेम्स खेल लेते हैं, और हाँ न्यू स्विमिंग कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँ। हाँ लेकिन मैं अब तुम्हारी मुस्तकिल एक्टिविटी के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरी शहजादी किसी शहजादे के साथ रुखसत हो जाए। बाबा मुझे भी शादी नहीं करनी। सरल बेटा, मुझे अपना फर्ज अदा करना है। तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर रही, ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही, बेटा शादी तो करो। एटलीस्ट मैं अपने फर्ज से सबक दोष दूं। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन बाबा मुझे भी शादी नहीं करनी।
जाते हैं आप? तुम भी तो अभी तक जागे हो। मैं तो ऑफिस से कुछ काम कर रही हूँ और जब काम खत्म कर लिया तो सर एकदम भारी भारी होने लगा। मैंने सोचा कि मैं चाय बना के बाहर आऊँ फ्रेश एयर लेने। हाँ, फ्रेश एयर तो लेनी चाहिए। अब आप चाय पियेंगे? नहीं, बस पी के आया हूँ। आप तो खुद ही बना लेते हैं, है ना? अच्छा अनुषा, मैं सोच रहा था कि ये आप जनाब वाला जो तकल्लुफ है ये हम छोड़ नहीं सकते। हमें कोई ऐसा बेतकल्लुफी का रिश्ता है भी नहीं। है तो नहीं, लेकिन हो तो सकता है ना। क्या मतलब कि हमारे नजरियात मिलते हैं, सोच मिलती है, तो हम अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं। दोस्ती के नाम से मुझे बहुत खौफ आ। देखो नुशे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक दफा मुझे मौका तो दे के देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा। एक दफा आजमा के तो देखो प्लीज। प्लीज। ये मेरा ख्याल था, वरना वो कब मुझे इतनी अहमियत देती है। तुझे पता है तेरे दिल को पता, तू हो के मेरा ही, ओ माही मेरा ही ना। मुझे लगता है बाबा ने मेरे लिए किसी को पसंद कर लिया है। इम्पॉसिबल। फारूक ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है। पता नहीं क्यों बाबा को भाई से पहले मेरी शादी की पड़ गई है। आप खुद बताएं, भाई मुझसे बड़े हैं ना, पापा को चाहिए पहले भाई की शादी के बारे में सोचें। हो सकता है कि उसकी बीवी ने कान भरे हो। वो तो वैसे भी चाहती है कि तुम्हारी शादी हो जाए ताकि वो अकेली इस पूरे घर पर राज कर सके। तुम वैसे भी उसके लिए रास्ते का कांटा हो। और रही बात हमदान की, वो तो वैसे भी उनकी मुट्ठी में। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। स्वीटहार्ट, तुमने आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। और तुम्हें याद नहीं है, नदीम ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। जब उसके पेरेंट्स आ जाएंगे तो शादी जब तुम्हारी नदीम से हो जाएगी तो तुमने चले तो जाना है ना यहाँ से। आई नो आंटी, लेकिन देखें, नदीम से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो समझता है मुझे, और उससे शादी के बाद मैं इस घर पर भी नजर रख सकूंगी। ये बात बाबा को कैसे बताऊं? तुम कहो तो मैं बात करूं? आप? हाँ, फारूक को पता है कि तुम सारी बातें मुझसे शेयर करती हो और हम अच्छे दोस्त भी हैं। आप बाबा को बता देंगी कि मैं नदीम को पसंद करती हूँ? बिल्कुल, इसमें क्या हर्ज है? हाँ नहीं, मुझे डर लग रहा है। बाबा को गुस्सा आ गया तो? ये तो बताओ कि तुम कब से डरने लग गई हो? फारूक ने आज तक कभी तुम्हारी कोई बात टाली है? तो फिर तो ये तुम्हारी खुशी का सवाल है। नसरीन, युसरा के कमरे में ना रोज आना आप दूध का ग्लास रखना है। अच्छा, सारा वक्त वो बाहर का खाना खाती है।
उससे कोई ताकत थोड़ी आती है जिस्म में। बेगम साहिबा, आपका दिल कितना बड़ा है, वो आपसे कितनी बदतमीजी करती हैं, फिर भी आपको उनका इतना ख्याल रहता है। अरे नसरीन, बच्चे तो बदतमीजी करते ही हैं माओ से, इसका ये मतलब थोड़ी है माए मुंह फुला के बैठ जाए। अच्छा चलो, ये दोनों ग्लास बच्चों के कमरे में देकर आओ, मैं बाकी लेके जाती हूँ। बेगम साहिबा, एक गिलास अनुषा बीबी के कमरे में भी दे दिया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, उसके कमरे में मैंने ऑलरेडी दूध के डिब्बे भिजवा दिए, वो खुद पी लेगी। जाओ जल्दी से देकर आओ। भाई आज सबको एक साथ नाश्ते की टेबल पर देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। बाबा मैं तो रोज आपके साथ होता हूँ। हाँ ये जरूर है कि युसरा गायब रहती है। भाई को देख रहे हैं आप, कोई एक मौका भी आप ये शिकायत लगाने का जाया नहीं करते। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारी शिकायत लगाने से बाबा तुम्हें डांट देंगे। अच्छा, जेलसी हो रही है? नहीं बेटा, मुझे आपसे कोई जेलसी नहीं हो सकती। आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो हमदान को बड़ा प्यार आ रहा है तुम पर। जरा पता तो करो, कोई काम तो नहीं तुमसे? काम चोरों से वैसे काम पड़ नहीं सकता। सो यस, ये घर पे टिकती हो तो तब काम पड़े ना इससे। सबसे बड़ा काम तो ये है कि तुम्हें तुम्हारी भाभी ढूंढनी है। वैसे फारूक, अगर तुम गो हेड दो तो हम अपने हमदान के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे। एक्सक्यूज मी, शादी मेरी है ना, तो चॉइस भी मेरी होगी। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, खुद कर लूंगा ना। एक्सक्यूज मी। हमदान, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इसे क्या हो गया? वो एक्चुअली उसने सुबह फ्रूट्स खा लिए थे, भूख नहीं होगी इसलिए चला गया। तुमसे तो नहीं पूछा मैंने, मैं बस बता रही हूँ। आयना कब क्या बात करनी है सोच समझ के बोला करो। हमदान को हारिस, क्या हो गया? सुबह से तुम घर में ही हो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, इसीलिए तो आए हम लोग यहाँ। परेशानी से छुपने के लिए आया था बेटा। परेशानी यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी। क्या बात है बेटा, क्यों इतने अपसेट लग रहे हो? मम्मी, आपको वजह नहीं पता है क्या? बोर हो गया हूं मैं यहाँ से। अच्छा चलो छोड़ो, देखो बस थोड़े दिन तो रह गए, फिर वापस चले जाएंगे। अब मैं एक लम्हा भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहता हूँ। कल की फ्लाइट करवा रहा हूँ, जा रहा हूँ वापस। हारिस प्लीज, मैंने नेक्स्ट वीक की बुकिंग कराई है। हाँ प्लीज बेटा। नेक्स्ट वीक? मम्मी, उसमें पूरा एक हफ्ता बाकी है। तो तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी है वहां जाने की? और कौन है वहां जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मम्मी, कुछ भी हो, मेरा दिल नहीं लग रहा है अब यहाँ पर। और वहां पर तो दिल लगाने के लिए बहुत लोग हैं ना हारिस। यहाँ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे कजन्स हैं, इतने लोग हैं यहाँ पर। अम्मी, वहाँ घर है मेरा, दोस्त हैं, बिजनेस है, बिजनेस को टाइम दूंगा शायद ये भूलने में आसानी हो। यहाँ पूरे दिन कमरे में बैठा बोर हो जाता हूँ मैं। तो किसने कहा है तुम्हें कि सारा दिन इस तरह से अपने आप को घर में बंद करके रखो? बाहर जाओ, मिलो जुलो, कजन्स हैं तुम्हारे, फैमिली है तुम्हारी। अम्मी, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं समझ आ रही आपको ये बात? हारिस, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उसके साथ राब्ते में हो और उसी ने तुम्हें बुलाया हो वापस आने के लिए? अम्मी प्लीज, वो मेरा गुजरा हुआ कल था। आप उसे घसीट कर मेरे सामने क्यों खड़ा कर रही हैं? मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतना ही उसे मेरे पास कर रही हैं।
हमदान, क्या बात है बेटा, तुम कुछ डिस्टर्ब से हो? नहीं तो कोई तो ऐसी बात है जिसने तुम्हें परेशान किया? ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। यार मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें ना शादी कर लेनी चाहिए। कोई ऐसा हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, जिससे तुम अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सको। अब अव्वल तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ और शादी मैं अभी करना नहीं चाहता। यार अगर डिस्टर्ब नहीं हो तो राना के एक मजाक ने तुम्हें इतना सीरियस क्यों कर दिया? नहीं बाबा, वो मजाक नहीं कर रही थी। और उनको किसने राइट दिया कि वो मेरे लिए लड़की ढूंढे? अच्छा बाबा, ये राइट मेरे पास तो है ना, मैं तो ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल आपके पास ये राइट है, लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। क्यों शादी नहीं करना चाहते यार, क्या वजह है? कोई वजह नहीं, कहा तो है। अच्छा आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल रखूंगा। अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, तुम्हारी मर्जी के अलावा कुछ नहीं होगा। बाबा आपकी और मेरी पसंद जो है ना वो बहुत अलग है। आपको ऐसी लड़कियां पसंद है जिनके मुंह में जुबान ना, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। मैं ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जिसको अपने हक के लिए लड़ना हो। मतलब तुम अपने घर को अखाड़ा बनाना चाहते हो? बेटा मेरी एक बात याद रखना, घर वही लड़की बसाती है जिसमें बर्दाश्त और तहम्मुल हो। बर्दाश्त और तहम्मुल उनको हम मर्दों के रवैयों की वजह से रखना पड़ता है, और मैं ऐसा रवैया रखूंगा नहीं अपनी बीवी के साथ। लेकिन खैर ये बात की बात है, जब शादी होगी तो देखा जाएगा। खैर एनीवेज, जैसे मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, इंपॉर्टेंट मीटिंग है उससे जा रहा हूँ। हाँ जी, क्या प्लान है मेरी प्रिंसेस का आज? कुछ नहीं आंटी, बस रेस्ट करने का मूड है। रेस्ट करने का? लेकिन नदीम ने तो आज मूवी प्लान की हुई थी ना, भूल गई हो क्या? किया तो था प्लान, लेकिन कंफर्म नहीं किया था। वो फोन पे फोन किए जा रहा है, तुमने अपना फोन ऑफ किया हुआ है? क्या मेरा फोन ऑफ है? देखो। नहीं। ओह यस, चार्जिंग खत्म हो गई है, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो मेरा फोन यूज करो, मुझे तो मैं चार्ज पे लगाऊं फोन। अब आंटी मैं सोच रही हूँ कि मैं नदीम को इग्नोर करूँ कुछ दिनों के लिए, या फिर उससे मिलने ही ना जाऊं, ऐसा कुछ। क्यों? बस मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत इजी ले रहा है। हर रोज ही उससे मिलने चली जाती हूँ, जब बुलाता है दौड़ी चली जाती हूँ। I mean, वो ऐसा ना लगे उसको कि मैं उससे मिलने के लिए मर रही हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है उसका। मुझे तो ऐसा ही लगता है आंटी। वैसे भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है, तो आई थिंक आई नीड टू बी केयरफुल नाउ। तो फिर एक काम करो, आज मिल लो, नेक्स्ट टाइम अगर वो कहता है तुमसे मिलने के लिए तो तुम इग्नोर कर देना। और हाँ प्लीज, नदीम को फरहाद से कंपेयर मत किया करो। नदीम इज अ वेरी डिसेंट गाय, फरहाद तो एक नंबर का फ्रॉडिया था। चलो जी,
ये बेवकूफ भी अब अकल इस्तेमाल करने लगी। इसका फिर फ्यूज उड़ाना पड़ेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस बोर हो रही थी तो सोचा कि थोड़ा कमरा साफ कर लूं। अरे ये क्या बात हुई? आप क्यों काम कर रही हैं? नसरीन का है, आप सिर्फ हुक्म चलाइए। आपको तो पता ही है, जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो फिर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। और आप भी तो इतना लेट आते हैं ना। अरे जनाब, अगर फिक्रे माश ना हो तो कौन काफिर आपको छोड़कर यहाँ आकर बैठे। अब हमदान बड़ा हो गया है, कुछ जिम्मेदारियां आप उसको सौंप सकते हैं। अरे भाई, बच्चे चाहे बड़े हो भी जाएं, अक्ल और शोर आ जाते वक्त लगता है। खैर, मैं घर आ रहा हूँ, लंच साथ में करेंगे, ठीक है? अरे मैं इसलिए थोड़ी कह रही थी कि आप सारा काम वाम छोड़कर घर आ जाएं। मैं तो खुद बस अभी थोड़ी देर में ग्रोसरी करने जा रही हूँ। अरे भाई, मैं तो खुद तुम्हें फोन इसलिए कर रहा था कि तबीयत मेरी कुछ बोझल सी हो रही है, तो घर जाता हूँ, जाके रेस्ट करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ, आपको देखता हूँ। अरे आपकी तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया तक नहीं। बस अब आप फौरन घर आ जाएं, मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मेरी डॉक्टर आप हैं, अब इतनी भी तबीयत खराब नहीं कि मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ। घर आऊंगा, आपके पास बैठूंगा, आपके साथ बातें करूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। रेस्ट करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, आप घर आइए, मैं लंच लगवा रही हूँ और उसके बाद आप सिर्फ रेस्ट करेंगे। ओके? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लंच साथ में करते हैं। हाँ ओके, बाय। नसरीन। यस, कम इन। ठीक है जी। थैंक गॉड आप आ गए। क्या हुआ? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई अचानक। कब से कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अच्छा, चाबी दिखाओ। देखो, पता है क्या, मुझे लग रहा है इसकी बैटरी का या इसके प्लग्स का इशू है। ये तो वर्कशॉप ही जाएगी। आप आ जाओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ऑर्डर ले लूंगी, मसला नहीं है। तो क्यों लोगे, जब हम घर ही जा रहे हैं, दोनों एक ही जगह जाते हैं। आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर ठीक है। थोड़ी दूर और थोड़ी देर तक तो हम साथ चल ही सकते हैं ना। मैं बैठ वो ले जाएगा आके यहाँ से। चाय तुम लाई? खैर, क्यों? मैं बना के नहीं ला सकती? या तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं पसंद, या फिर बीवी ने पाबंदी लगा रखी है?
ऐसी फजूल बातें तुम ही सोच सकती हो। मौका भी तो तुमने ही दिया है मुझे इस बात का। बस सोचा कि तुम्हारी बीवी नहीं है, कौसर भी नहीं है, तो मैं ही इस बात का फायदा उठा लूं। मौके का फायदा? क्या खूब कहा तुमने। तो और क्या कहूं, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे हर काम के लिए तुम्हारी बीवी मौजूद है, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। अगर मिले भी तो तुम कौन सा घर पे होती हो? मैं घर पे हूं या ना हूं तुम्हें कहां पता लगता है। चाय अच्छी बनाई। ये हमदान के साथ क्या कर रही है? खैर कोई नई बात तो है नहीं, ये तो अक्सर आती रहती है हमदान के साथ। क्या? हाँ, ये तो अक्सर हमदान के साथ आउटिंग करती है। अब इनफैक्ट रातों में भी इसके साथ घूमती है। बल्कि मैंने एक दिन देखा था ये लोग सुबह सुबह कहीं अर्ली मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपनी जिंदगी में इतने गुम हो के तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारा बच्चा क्या करता फिर रहा है। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने खुद आग के पास भूसे का ढेर लगा रखा है। वाह रायना, क्या शॉट मारा है। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो बाबा मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो देखा रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई, तो इसे लिफ्ट दे दी। एक ही जगह आना था, मंजिल जो एक है। तुम दोनों की मंजिल एक हो ही नहीं सकती। गाड़ी खराब हो गई थी या नीयत? जब से इस लड़की को मैंने इस घर में रहने के लिए जगह दी है, इसने कुछ और ही ख्वाब सजाना शुरू कर दिए। भाई ये इस तरीके से बात कर रहे हैं आप, प्लीज। वो ही जो तुम समझ रहे और मैं भी समझ रहा हूं। इसीलिए तुम शादी से इनकार कर रहे हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हें बरगला रही है और तुम इसके इशारों पर नाच रहे हो। और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर इसे अपनी घर के बहू बना लूंगा, तो इम्पॉसिबल। जिस लड़की ने अपने बाप की इज्जत को मट्टी में मिला दिया, घर पर आई बारात को वापस लौटा दिया, उसे मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा? हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से मेरा दोस्त मानो मट्टी तले दब गया, और वो ये ख्वाब सोच रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम कान खोलकर सुन लो, कभी भी नहीं होगा ये कि ये इस घर की बहू बने। बाबा ये जहर उगलना आप बस करते हैं, सूट नहीं करता ये। हमदान, हमदान, हमदान! इतनी बातें सुनने के बाद तो कोई बेगैरत ही रुक सकता है इस घर में। इसे अभी तक तो चले जाना चाहिए, मगर अभी तक गई क्यों नहीं है?
तेरे दिल